फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी फ्रेंड्स जितने टेट एग्ज़ाम के हैं, है ना, सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते थे कि डेली क्लासेस यहाँ पर दोपहर 12 बजे होती थी, है ना, डेली क्लासेस। उसी के तहत आज भी क्लासेस आपकी 12 बजे है। तो बहुत सारे साथी से कमेंट था कि संस्कृत क्लास कब होगी कब होगी। तो आज आपकी संस्कृत की पहली क्लास है ना। तो सभी लोग एंजॉय करें और संस्कृत स्टार्ट करने से पहले आप लोग नाम, संस्कृत की क्लास और लिंक सभी को शेयर कर दें, ईमानदारी से शेयर कर दें, क्योंकि आज की क्लास अगर 30+ से आगे नहीं गई तो मान लीजिए आज मैम बिल्कुल उदास हो जाएंगी और 1-2 क्लास बस दे पाऊंगी फिर मैं, है ना। लेकिन अगर संख्या रहेगी तो ये क्लासेस डेली चलेगी। पर हाँ, ये क्लासेस कंटिन्यू तभी चलेगी जब आपकी संख्या 30+ से आगे होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रख, कम तो नहीं होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज जो मैं जितनी प्रॉब्लम से मैं ये कंटेंट बनवा रही हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ, लेकिन मैं आप सबके लिए कर रही हूँ। मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, आप सबको मालूम है, लेकिन आप सब मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरा हिस्सा है, मेरे परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी अपना समझते हैं तो आज आपको बिल्कुल ईमानदारी दिखानी होगी कि हाँ मैम, हम भी आपके साथ हैं, और आपको ईमानदारी से शेयर करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको सिर्फ एक काम दिया जा रहा है, पढ़ाई करना है, और उसके बाद जस्ट आपको शेयर करना है। 2 चीज़ आपको दिया जा रहा है काम, तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर कंटेंट पढ़ा उस पर ध्यान दें, और अपना शेयर करके सबसे पहले ही आया करें, और बीच में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि कुछ साथी नहीं जुड़ पाते हैं तो बीच में भी उन्हें ध्यान दिला दिया करिए, ठीक। चलिए, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर, है ना। आज जैसे कि आज पहली क्लास है तो हम सरस्वती माता जी को नमन कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, है ना। तो फिर अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं लिंक दी हुई है टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम में सभी लोग जुड़ जाएं, सभी फ्रेंड जुड़ जाएं। ये यूट्यूब की भी लिंक दी हुई है, तो यहाँ भी। ये मेरा फेसबुक पेज है, सीटेड एंड एस्टेड विद सरिता मैम से। यहाँ भी जाइए, आप पेज को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए लाइक करने के लिए, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके लिए निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो आप सब भी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के, है ना। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में आज मैं देखती हूं कि मेरे फ्रेंड्स कितने आज फ्रेंड्सों को जोड़ रहे हैं, है ना। आज मैं ये चीज़ देखना चाहती हूँ आप सबके बीच, है ना। चलिए, तो अब समय ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं सेशन की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन करने से पहले आज अपने माता पिता को भी याद कीजिए और अपने ईश्वर को नमन कीजिए और सरस्वती माता को बार बार नमन कीजिए कि हे माँ, हम जिस तरह तैयारी अपने लगन से मैम के साथ कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन वही आए, है ना। इस टाइप का मन में लेकर के चलिए। तो हम अभी पेपर लीक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जो मैं कंटेंट ला रही हूँ मैं सभी यहाँ पर सीटेट को मैंने ध्यान रखा। सीटेट के मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस क्वेश्चन देखकर सीटेट का, MP टेट का, रीट का आपका, है ना, और यूपी टेट का, सभी का मैंने प्रीवियस ईयर देख करके मैंने आज के जो कंटेंट यहाँ पर लाई हूँ, और मैं डेली लाऊंगी ये सेशन, है ना। लेकिन बशर्ते आप सबको 30+ यहाँ पर डेली रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं इतना मेहनत करूंगी तो आप सबकी संख्या भी तो होनी चाहिए ना, नहीं तो क्लास फिर हो सकता है कि फिर ना भी रहे, है ना। लेकिन अगर आप सब संख्या बनाए रखेंगे तो डेली रहेगी। चलिए, आज पहली क्लास है, पहला क्वेश्चन करते हैं, अपना अटेम्प्ट कर देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये रहा आपका संस्कृत का पहला क्वेश्चन। सभी लोग आंसर करेंगे और जो लोग शेयर नहीं किए हैं वो लोग शेयर करके आ जाएंगे। चलिए, तो देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन पहला, क्योंकि आपको ध्यान रखिएगा संस्कृत में आपका धातु है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आपके लिए थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी कि आपको किस पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं संस्कृत में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्र केंद्रित कक्षाया लक्षणम अस्ति। छात्र केंद्रित कक्षाया लक्षणम अस्ति, है ना। छात्र केंद्रित कक्षा, जैसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर संस्कृत में क्या बता रखा है, छात्र केंद्रित कक्षा। अब आप CDP में हिंदी पेडागॉजी में क्या पढ़ते हो, बाल केंद्रित शिक्षा। वही छात्र केंद्रित है, वही बाल केंद्रित, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित कक्षा होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं ये देख लीजिए। तो पहला देख लीजिए, अध्यापिका भाषा संबद्ध गतिविधि नाम आयोजनार्थ, या अध्यापिका भाषा संबंधित विधि का आयोजन करते हैं, या अध्यापिका आदर्श रूपेण स्वीकार, मतलब कि अध्यापिका जो होते हैं वो आदर्श रूप को स्वीकार करते हैं। वहां पर कैसी क्लास होती है, वो छात्र केंद्रित होती है। क्या ऐसा होता है। थर्ड कह रहा है कि अध्यापिका पठन पाठन संबंधान संपूर्णान कार्यान स्वमेव कुर्वन्त, मतलब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, अध्यापिका जो होते हैं पठन पाठन किस तरह से संबद्ध करते हैं, संपूर्ण पठन पाठन को स्वयं से कुर्वन्त करते हैं, है ना, पठन पाठन को। तो क्या ऐसा होता है बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर कि छात्रा सर्वे स्वयं पठन्ति नियमित रूपेण च परीक्षा लिखन्ति। आंसर कीजिएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन।
आंसर कीजिएगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अध्यापका अध्यापिका भाषा संबद्ध गति, यहाँ पर विधि नाम आयोजन, मतलब अध्यापक अध्यापिका क्या करते हैं, भाषा संबंधी बहुत सारी विधियों का आयोजन करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि छात्र केंद्रित संख्या में एक ही प्रकार का बालक नहीं होगा वहां पर, है ना। वहां पर एक ही प्रकार का बालक नहीं होगा कि सिर्फ सामान्य बालक हो, वहां पर विविध प्रकार के बालक होंगे। उसमें हमको बहुत सारी विधियों का यहाँ पर आयोजन करना पड़ेगा, उन सारी विधियों से हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो उस टाइप की क्लासेस हम रखेंगे तो बच्चा ज़्यादा आसानी से सभी बच्चों के लिए समान हो पाएगा। क्योंकि हमको रखना किस टाइप की क्लास है, हमको समावेशी कक्षा के तहत हमको बच्चों को यहाँ पर रखना है। किसके तहत, समावेशी कक्षा के तहत। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, फोकस करना है कहाँ, आपको जो पॉजिटिव टर्म्स है ना, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पर आदर्श रूप बस स्वीकार कर लेने छात्र की कक्षा नहीं हो जाएगी, है ना। यहाँ पर संपूर्ण कार्य स्वयं से जो कर देगा, सारा काम जो टीचर ही कर देगा, तो बच्चा कहाँ करेगा जब सारा काम टीचर ही कर देगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सभी कार्य स्वयं से पठन नियमित रूप से परीक्षा नियमित लें, ये भी सही नहीं है कि सभी छात्रों को डेली पढ़ाएं और डेली नियमित रूप से परीक्षा लें, ये भी सही नहीं है, है ना। ये भी आपका रॉन्ग है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की पहली क्लास, पहला क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं आप सबके लिए कोशिश कर रही हूँ, तो क्या मेरी कोशिश कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है, ये मैं भी जानना चाहती हूँ, है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति का फीडबैक देना जरूरी इसलिए होता है, मैं तो अच्छा समझती हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता है ना, अच्छा हो या बुरा, उसको जानना जरूरी क्यों रहता है। क्योंकि अगर कोई अच्छा कहता है तो ठीक है, अच्छे के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई गलत कह रहा है तो वो चीज़ हमारे में शायद कमी हो, उस चीज़ को हम बाहर निकाल के फेंक देंगे, है ना। उस चीज़ को, वो तो हमारे लिए और भी पॉजिटिव टर्म्स है। जो कोई कमी बता रहा है वो हमारे लिए पॉजिटिव टर्म्स है ना, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव बेस से रखना चाहिए, उसको हटाना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम उस वाक्य का यूज ना कर पाए, है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर तृतीय कक्षाया, क्या कह रहा है यहाँ पर, तृतीय कक्षाया छात्राणाम सृजनात्मक विकासम किम महत्वपूर्णम। बताइए, तृतीय कक्षा की छात्रा है तो उसका सृजनात्मक विकास के लिए सब महत्वपूर्ण क्या है। अगर हम उसमें क्या करना चाहते, तीसरी क्लास की कोई बच्ची है जिसमें सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं उसमें, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। पहला देख लीजिए, चित्राणाम सयुपयोग वार्तालाप, चित्रों का उपयोग करके बातचीत करके उसको प्रयोग करवाएंगे, या छात्रा स्वेच्छा किमप लिखे, छात्रा को स्वयं लिखने के कार्य दे देंगे, या पाठ्य विषय संबद्ध परिचर्चा, या पाठ विषय के संबंधित, यहाँ पर विषय थोड़ा सा सही नहीं है ना। तो पाठ विषय संबंधित परिचर्चा करेंगे, फल के पाठ विषय रूपरेखा, मतलब बहुत सारी पाठ विषयों का रूपरेखा उसको देंगे। बताइए, उसको अगर सृजनात्मकता का विकास करना चाहते तो सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स कौन सा है यहाँ पर, बताइए, आंसर कीजिए। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, बहुत सारे साथी कल जो टैलेंट खोज प्रतियोगिता में थे तो बार बार कह रहे थे कि मैम फास्ट पढ़ाइए, है ना, मैम फास्ट पढ़ाइए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं नहीं दूंगी आपको डिटेल, मेरा नहीं जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे से जुड़े हो तो डिटेल पाओ आप लोग, है ना। मैं फटाफट क्लासेस भी आप सब लोगों की क्लास रखा करूँगी, है ना। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कीजिए, है ना, यही आप रखूंगी। क्योंकि बहुत सारे साथी लगता है इसी तरह का यहाँ पर पसंद है, कुछ ही ऐसे साथी है जो कहते हैं कि नहीं मैम डिटेल हमको अच्छा लगता है ना। तो सभी को देख करके मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगी, क्योंकि सभी को साथ में पढ़ना है ना, सभी प्रकार के मित्र को तो हमें सभी को लेकर के चलना है। तो सभी को देख करके मैं कुछ डिसीजन लेती हूँ किस टाइप के हम मीडियम में चलेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर चूंकि बात सृजनात्मकता की हो रही है तो आपको मालूम है कि जब चित्रों की बात आएगा तो सृजनात्मकता का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चित्रों का उपयोग करेंगे बातचीत के माध्यम से, है ना, वार्तालाप, और क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो सृजनात्मकता, क्योंकि ज्यादा बातचीत करेगा, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगा, अपने मन की भ्रांतियों को व्यक्त करेगा, तो वो सृजनात्मकता का विकास होगा। चित्रों का प्रयोग करेगा तो चित्र भी जो बच्चा ज्यादा बनाता हो, क्रिएटिविटी अपने आप में एक कला है, ये भी आपको मालूम है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन, है ना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य, जो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण को उद्देश्य है, बताइए कौन सा है। पहला, संस्कृत भाषा दक्षता प्रदानम है, या यज्ञ संपादनम है, भारतीय संस्कृत प्रचार है, या संस्कृत साहित्य संरक्षण। जो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का क्या है उद्देश्य है, वो जो संस्कृत आने का उद्देश्य है, लाने का उद्देश्य है, पढ़ाने का उद्देश्य है, तो वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से, बताइए। संस्कृत भाषा का जो शिक्षण अपन लेते हैं, शिक्षा देते हैं, या संस्कृत को लाया गया टीचिंग में, है ना, तो क्यों, क्या उद्देश्य था, बताइए।
आंसर फास्ट कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृत भाषा दक्षता प्रदानम, है ना, क्योंकि यज्ञ संपादनम से हमको यहाँ पर नहीं बातचीत की गई है, किससे, यज्ञ संपादनम से बात नहीं की गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, यज्ञ संपादनम नहीं होगा। भारतीय संस्कृत प्रचार नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं संस्कृत का, ये भी नहीं है। रक्षण संस्कृत साहित्य का रक्षणम भी नहीं की बात की गई, इसका जो उद्देश्य ये नहीं, हाँ रक्षा हमको करना है, सभी भाषाओं की हमको रक्षा करना, सुरक्षा करना है, लेकिन स्पेशली हमको मुख्य हमारा जो उद्देश्य संस्कृत का ये पढ़ने का नहीं है कि हम रक्षा कर रहे हैं। हाँ दक्षता उसमें हम जरूर ले रहे हैं, है ना, उसमें स्किल हमारी डेवलपमेंट और भी ज़्यादा हो, उस चीज़ भाषा को और भी ज़्यादा समझें। कोई संस्कृत से एमए करता है ना, कोई बीएड करता है, इस चीज़ से संस्कृत दक्षता प्रदान करना, एक स्किल डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पर हो रही है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आपके लिए जो जैसे संस्कृत में मैंने बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके प्रत्यय से। ध्यान दीजिएगा, मैं जो टॉपिक बता रही हूँ आप लोग नोट करते जाइएगा, वो आपके संस्कृत से आना ही आना क्वेश्चन, प्रत्यय से, धातु से, लकार से, है ना, फिर तीसरा है जो आपका संधि से, है ना, ये तीन रूप हो गए आपके, संधि से हो गया, है ना, और प्रत्यय तो मैंने आपको बता ही दिया, धातु, लकार, संधि, और आपके गद्यांश पद्यांश से भी बनते हैं, और साथ ही साथ फिर आपके 15 नंबर की जो आपकी रहती है ये पेडागॉजी रहती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। जो आपके पैसेज बनते हैं, पैसेज में ही ये क्वेश्चन बनते हैं। ये जो प्रत्यय है आपका, प्रत्यय है, संधि है ना, ये समास, ये सब आपके गद्य पद से जो पद्यांश लिए जाते हैं, जो पैसेज लिए जाते हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन सब बनते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने देख लिया है, सभी का कंक्लूजन देख लिया, क्या आखिर हमको पढ़ना है, मैं वही चीज आपको दूंगी, बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिएगा। हाँ क्लास डेली अटेंड कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। चलिए आज 30+ का टारगेट रखना है, आज उदास बिल्कुल नहीं करना है मैम को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। आज उदास नहीं होना किसी को भी, 30+ से तो ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको कंटिन्यू क्लासेस चाहिए तो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा कि छात्रा शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिताय भवेयु परस्परम मिलित्वा वसेयु अन्वेषणम कृते च कार्यम कर्तु संजिता भवे इत एतय भावे संबद्धा शिक्षा करते। मतलब कहने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्र क्या है, छात्रों को क्या है, अप्रेरित कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अप्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को क्या कर रहे हैं, परस्पर मिलित, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना। अन्वेषण कृतम च कार्यम, यहाँ पर खोजबीन करने के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर सज्जन भी जो साथ में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के भावों मतलब कि एक छात्र को हम क्या प्रेरणा देते हैं कि आप साथ में काम करिए, है ना, साथ में सबकी सहयोग लीजिए, उस चीज को मोटिवेट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ये सब हम अगर मूल्य बात बता रहे हैं बच्चे को, इस प्रकार की जो शिक्षा दे रहे हैं न कि सब साथ में रहना चाहिए, कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, खोज करना चाहिए चीजों को, अगर प्रॉब्लम है तो उसका समस्या का निदान करना चाहिए, परस्पर मिल करके रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जो मैं शिक्षा बच्चे को मिल रही है, ये किस प्रकार की शिक्षा टीचर दे रहा है, दूरस्थ शिक्षा दे रहा है, दूर करने की शिक्षा दे रहा है, या शैक्षणिकता दे रहा है, या व्यावसायिक शिक्षा दे रहा है, या मूल शिक्षा दे रहा है, बताइए। फास्ट आंसर करें सभी लोग। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शिक्षा, क्योंकि आपको मालूम हो रहा है शांतिपूर्ण जीवन जीने की बात यहाँ पर अभिप्रेरित करना, मतलब कहीं ना कहीं नैतिक या मोरल सोशल कल्चर की बात यहाँ पर हो रही है ना कि व्यवसाय की नहीं हो रही है, शैक्षणिकता की नहीं हो, और दूरस्थ की भी नहीं हो रही है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप लोग अगर बहुत सारे साथी अगर कैमरे का इशू कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मॉर्निंग की क्लास समथिंग विदाउट कैमरे की रहेगी, हाँ रात्रि की क्लास आपकी कैमरे की रहेगी। तो मैं अगर आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस चीज को कोऑपरेट करेंगे, है ना। थोड़ा कैमरे में ये रीजन ये रहता है कि टाइम मुझे ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए अगर मैं टाइम ज्यादा ले पाऊंगी तो क्लास नहीं मिल पाएगी आप लोगों को। तो कैमरे की इश्यू आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं सोच लीजिएगा मैम मेरे साथ में है, मेरे दिल में है, मेरे आसपास है, हम साथ में पढ़, बिल्कुल आपको ये एहसास नहीं करना है कि हम दूर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का आपको फीलिंग नहीं रखना चाहिए, हम आसपास हैं, है ना, हम आसपास हैं। जो प्रॉब्लम है बिल्कुल आप बताइए, है ना। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कस्मिन् कौशले वर्तनी अधिक महत्व दिए, देख ले किस प्रकार की कौशल में वर्तनी में अधिक महत्व दिया जाता है। वर्तनी के लिखने संबंधी बातचीत हो रही है यहाँ पर, आपको मालूम पड़ गया, मैं तो आंसर ही आपको सबको बता दी। बताइए श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले, ये तो मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया। चलिए बताइए आंसर कीजिए, किस कौशल में वर्तनी पर अधिक महत्व दिया जाता है। कस्मिन् कौशले वर्तनी अधिकम महत्व दिए, बताइए। तो श्रवण कौशल आपको सुनने से कौशल होगा, कथन में कहने से होगा, पठन यानी पढ़ने से हो गया। लेकिन यहाँ पर जो वर्तनी यानी अशुद्धि की बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है, इसलिए आपको लेखन कौशल यहाँ पर
इंपॉर्टेंट, यानी आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा, है ना। तो लॉक कर दीजिए आंसर को। चलिए अपने क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बताइएगा। हम कल से यहाँ पर थोड़ा मीडियम में ले लेंगे क्लास, क्योंकि मेरा मकसद है आप सबको समझाना, है ना। ये नहीं है कि खुद समझना है, मुझे भी समझना है, समझ के ही आती हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप सबको भी समझना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। अकेले अकेले नहीं पढ़ना है मुझे, आप सबको साथ में लेकर के चलना है। चलिए अब बताइए, हम बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर बताइए यहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है कि यह जो रूप है यहाँ पर संस्कृत में, या आपने बचपन यहाँ 6 जो आप संस्कृत क्लास जहाँ से लगी आपको, वहाँ से ये आपका जो आपका रूप है, गुरु है ना, नदी है, राम है, ये सब रूप आप पढ़ते हैं। बताइए तो गुरु नाम इत्यत का विभक्ति अस्ति, सप्तमी एक वचन है या खष्टी एक, जो आपका गुरु नाम ये आपका ये है आपका विभक्ति है गुरु नाम की। तो ये बताइए कौन सी विभक्ति की है, खष्टी है या सप्तमी है, या आपका खष्टी एक वचन है या खष्टी एक बहुवचन है या तृतीय बहुवचन है। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिएगा। ये गुरु का है, ध्यान दीजिएगा, रूप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए जो आपके यहाँ पर जितने रूप होते हैं, है ना, गुरु के हैं, राम के हैं, नदी के हैं, माता के हैं, कवि के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो बताइए, और यहाँ से पूछता है क्या है कि गुरु नाम है, गुरेशु है और गुरुभ्य है, ये कौन से विभक्ति के, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं। ये टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। मल्टीपल क्वेश्चन सभी टेट एग्जाम से मिक्स करके ली हूं मैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खष्टी बहुवचन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, खष्टी बहुवचन। चलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर टाइम ज्यादा ना लग रहा हो तो, क्योंकि यहाँ पर समझना भी जरूरी है ना। तो क्या हो जाता है रूप हमारा, पहला थोड़ा सा देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा, गुरु, है ना, आपका गुरु हो जाएगा, गुरु गुरु गुरुवह, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, गुरुम गुरुम गुरु गुरून। फिर थर्ड आपका तृतीय क्या हो जाएगा, गुरुणा गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभ्य। ये हम कौन सी विभक्ति में पहुंच गए, तृतीय विभक्ति में, है ना। ये हम तृतीय विभक्ति में क्या, गुरु भी हो, यहाँ पर गुरुणा गुरुभ्याम गुरभी, यहाँ पर क्या होगा, गुरभी, ये आपका तृतीय। अब चौथी विभक्ति क्या हो जाएगा, गुरुवे गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य। ऐसे करते हैं, फिर पांचवा आ जाएगा, गुरो आ जाएगा, गुरुभ्याम आ जाएगा, गुरुभ्य, है ना। खष्टी आ जाएगा, गुरो गुरुवो गुरुनाम, है ना। ये आपका खष्टी यानी बहुवचन में आपका यहाँ पर गुरुनाम, यहाँ पर खष्टी बहुवचन में आता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि एक वचन यह आपका एक वचन हो जाएगा, ये आपका द्विवचन हो जाएगा, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 होते हैं, है ना। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, है ना। और ये गुरु जो आपका, ये आपका सूत्र, ये आपका जो रूप है वो कौन सा है, इकारांत है या उकारांत, बताइए। तो आपका जो ये खष्टी आपका गुरु नाम, ये आपका रूप है, ये आपका उकारांत है। ये क्या है, ये आपका उकारांत, उकारांत पुलिंग है ना। क्या है यहाँ पर, उकारांत, और ये पुलिंग आपका ये, और ये आपका हो जाए गुरु नाम आपका खष्टी बहुवचन, राइट ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट होगा। तो आई होप आपको समझा पाई होंगी। चलिए हम बात कर लेते हैं ना क्वेश्चन की। अब बताइएगा, आंसर कीजिएगा सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, बताइए। अब बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर भुक्तवान पद में प्रत्यय प्रयुक्त है, कट प्रत्यय है, कतवुत है, तमप है, तुमुन है, बताइए, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा संस्कृत में प्रत्यय जो आपके होते हैं समानता, ये कितने प्रकार के हो, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, कृदंत होते हैं, तद्धित होते हैं और स्त्री प्रत्यय होते हैं। ये 3 प्रत्यय होते हैं ना। तो ये 3 प्रत्यय के ही बाकी जितने प्रकार होते हैं ये सब आपके होते हैं ना। ये फिर कृदंत के भी प्रकार होते हैं बहुत सारे, है ना। कृदंत के भी प्रकार यहाँ पर 7-8 होते हैं। यहाँ पर मुख्यतः कृदंत के कितने होते हैं, यहाँ पर कृदंत के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं कृदंत के, 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं कृदंत के, 3। कृत होता है, और यहाँ पर कृत्य, फिर ये कृत्य, फिर तीसरा कौन सा, उड़ादि प्रत्यय। फिर इस कृत्य के भी प्रकार होते हैं, यहाँ पर 6-7 प्रकार कृत्य के भी होते हैं। तो इस टाइप का जो एक कृत्य का पहला प्रकार है, तो बताइए, भुक्तवान पद में प्रत्यय है, कत है, कतवुत है, तमप है, तुमुन है। यहाँ का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका कतवुत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और ये भुक्तवान में है क्यों आपका कतवुत, ये जान लीजिए आप लोग, ये जो आपका भुक्तवान में है क्यों, ये जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कतवुत प्रत्यय है, जो पहला तो ये कत है या कतवुत, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, है ना। तो जब इसकी बात आएगी
जाएगी तो यहाँ पर शेष, जैसे आपका ये चित्त वर्ड है, एक कोई आप चित्त वर्ड ले लीजिए। ची, आपका ची मूल धातु, क्योंकि आपको हर वर्ड मालूम है कि मूल धातु से मिलते हैं, तो ये एक ची एक मूल धातु हो गई है ना, क्या हो गई, मूल धातु हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर अब जैसे ये कत की बात हो रहा है, ये कत, इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये ची का क्या हो जाएगा, कत में जब जाएगा तो चित्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर चिता हो जाएगा कत में, जब ये ची धातु जब आएगी कत में, इस कत में, तो ये चिता हो जाएगी। अब यही धातु ची धातु इस कतवत में आएगी तो क्या हो जाएगी, इस कत वतु में आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा चितवान। क्या हो जाएगा, चितवान हो जाएगा। किससे, चित्त से चितवान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह कतवुत में, यहाँ पर ची में, यहाँ पर कत में चित्ता शेष रहता है, यहाँ पर लास्ट में ता, और इसमें क्या शेष रहता है आपका, तबत, यानी चितवान में तबत आपका शेष रहता है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको सभी को कॉन्सेप्ट बता दूंगी धीरे धीरे, है ना, तो आप लोग ध्यान दिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल बताइएगा, है ना, कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल हम यहाँ पर समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं। चलिए बताइए, हम यहाँ पर टोटल जो आपका यहाँ पर संस्कृत क्वेश्चन है, हम 500 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन करेंगे। जो 500 की अपनी सीरीज चला रहे हैं, अभी हम 500 की सीरीज यहाँ पर देखेंगे, ठीक। चलिए फिर उसके बाद हम बढ़ा लेंगे अपनी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो बताइए, यहाँ पर प्रथम कक्षा, आपको टारगेट नहीं भूलना है आज का, ये चीज ध्यान रखिएगा, टारगेट आज का नहीं भूलना है किसी को भी, है ना। बताइए, आंसर कीजिएगा सभी लोग। प्रथम कक्षाया छात्राणाम कृते भाषाया पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषय योग्यता भवेत्। मतलब प्रथम कक्षा का कोई छात्र है ना, क्या है, प्रथम कक्षा का छात्र, तो पढ़ने के लिए, भाषा पढ़ने के लिए सबसे जो योग्य विषय होगा यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा कौन से विषय पर आप फोकस करेंगे, बताइए। किसी भाषा को आप पढ़ाना चाहते, प्रथम कक्षा का छात्र है जिसको हम भाषा पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो अधोलिखित, मतलब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ऑप्शन, तो कौन से विषय पर आप, ये सबसे योग्यतम विषय है जो बच्चे को हमको पढ़ाना चाहिए, प्रथम कक्षा के बालक को। मम विश्व के बारे में, मतलब विश्व के बारे में बच्चे को पढ़ाना चाहिए प्रथम कक्षा के बालक को, या परिवहन के बारे में, मम देश के बारे में, मम परिवार के बारे में, बताइए, आंसर कीजिए। ये सब बने हुए क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखिएगा, बताइए। तो जो प्रथम कक्षा का छात्र होगा तो उसको हम जो भाषा को पढ़ाना होगा, तो यहाँ पर जो सबसे योग्य विषय होगा तो वो हमारा हो जाएगा मम परिवार, क्योंकि बच्चा प्रथम कक्षा का बालक है तो सबसे ज्यादा किससे अटैच रहता है, ये परिवार से, क्योंकि ना तो इस समाज से रहता है ना किसी पड़ोसी से रहता है, सबसे ज्यादा किसमें रहता है, अपने परिवार से ही ये जुड़ा हुआ होता है, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने दादा, अपने दादी, है ना, और दीदी भैया, इन सब से ये ज्यादा इंक्लूड रहता है, रिलेटेड रहता है, तो इस चीज को, परिवार के बारे में ज्यादा खुल करके बातचीत कर पाएगा, बता पाएगा, आपको एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना। इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। शिक्षक छात्रान पठन कौशलस विकासम प्रेरितुम इच्छति अतः करो। शिक्षक को क्या करना है, छात्रों को पढ़ने के लिए कौशल विकास करना है ना, जिसको पठन कौशल करने के लिए विकास करना है उनको, तो बच्चा क्या करे, पढ़े, है ना, इसको स्किल को उनको डेवलप करना है। इसको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, बच्चे को, शिक्षक को क्या करना है, छात्रों के लिए पठन कौशल का विकास करना है ना। इसको प्रेरणा देने के लिए कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, दंडम ददात, मतलब दंड देना चाहिए बच्चे को, ये बाल साहित्यम पठनाए प्रेरित, बाल साहित्य का पठन पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या निबंधम पठना निर्देश, मतलब निबंध पढ़ने के लिए निर्देश देना चाहिए, पाठ्य पुस्तकम बारम अध्ययन करते बदत, मतलब पाठ्य पुस्तक का बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए, बताइए, करते बदत यानी कहना चाहिए, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए। शिक्षक को छात्रों को पठन कौशल का विकास करना है, तो इस विकास करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए बच्चे को, तो क्या करना चाहिए हमको, तो हमको राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल साहित्यम पठनम प्रेरित, मतलब बाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिक्षक को बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित देना चाहिए, है ना, प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो क्योंकि बाल साहित्य पढ़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कविता रहेगी, कहानी रहेगी, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने आप को इंटरेस्ट बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि कविताएं में पढ़ने में बच्चों को अच्छा लगता है ना, छोटे, क्योंकि जो कविताएं होती, कहानियां होती, उनमें उनको इमोजी मिलता है, उसमें मतलब कहना चाहिए कि उसमें चित्र भी रहते हैं, तो बच्चे इंटरेस्ट ज्यादा जगाते हैं उसमें, है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर, देखिए।
तो कल जो मॉर्निंग की साइंस की क्लास हुई थी डिसीज के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर समझ में नहीं आया क्योंकि छोटे छोटे सब थे, वो कल थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं हो पाया था, है ना, अच्छे से। तो मैं उसके सेकंड पार्ट आप सबको दे दूँगी, क्योंकि वहाँ डिसीज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपने अपने कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट संडे को जो आपका होगा आपका मॉर्निंग में, तो मैं आपको यहीं पर क्लास दे दूंगी, उसका सेकंड MCQ करा दूंगी, और साथ ही साथ जो पार्ट उसके कुछ रह गए हैं वो हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। चलिए बताइए यहाँ पर, एका प्राथमिक कक्षाया शिक्षिका बालकान निर्देशात यत एकम एकम वाक्यम स्वपरिवार विषयों पर लिखंत। एक प्राथमिक कक्षा का शिक्षिका बालकों क्या करती है, निर्देश देती है कि सभी लोग क्या करेंगे, एक वाक्य स्वयं के परिवार के लिए यहाँ पर विषयों पर लिखेंगे। केचन लिखंत केचन ना लिखंत, मतलब कि यहाँ पर कुछ बच्चे लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं। ये ना लिखंत जो नहीं लिखते हैं, तेषा समस्या ज्ञान सा करो, जो नहीं लिखते उनकी समस्या का निदान करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए। एक प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका क्या करती है, बच्चों को निर्देश देती है कि बच्चे सभी लोग अपने अपने परिवार के बारे में विषय पर लिखिए, परिवार के विषय के बारे में लिखिए। तो सब कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिखते। तो जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं तो उनकी समस्या का ज्ञान निदान करने के लिए हमको उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, निदानात्मक परीक्षा करना चाहिए, दंडम करना चाहिए, कक्षात बहि निष्कासन। बताइए, तो बताइए कि मैं संस्कृत किस टाइप का आपको समझा पाती हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है ना। तो बताइए आप लोग, क्या फीडबैक दीजिए, क्या मैं अच्छा पढ़ा पाती हूँ, आप सबको समझा पाती हूँ या नहीं समझा पाती हूँ, क्योंकि हमारी आज की जो पहली क्लास है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना, नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए बताइए यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं तो उनको हम क्या करें, निदानात्मक परीक्षण के तहत उनको हम उनकी समस्याओं को कारण जानने की कोशिश करें कि अपने परिवार के विषय में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं बच्चे, है ना। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण के तहत हम उस चीज़ का खोज करेंगे, उसका हम समस्या कारण ढूंढेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उपचार यानी उपचारात्मक तहत के तहत उसका हम निदान कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे हम, उस कारणों का वहाँ पर सोल्यूशन उसका जो होगा, जो राइट होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, फीवर था, आपको टैबलेट मिल गई, वो चेकअप किया, आपको टैबलेट दे दिया। इसी तरह पहले हम निदानात्मक करेंगे, फिर उसका हम उपचार कर देंगे। राइट ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा सभी लोग, प्राथमिक शिक्षा कुत्र मिलत, प्राथमिक शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है, समाज मंडले, समाज से मिलती है, क्रीड़ा मंडले, प्राथमिक विद्यालय, ग्रहे। बताइए, समाज से मिलती है कि क्रीड़ा स्थल खेल स्थल से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, घर से मिलती है। बताइए प्राथमिक शिक्षा कहाँ से मिलती है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका, यहाँ का राइट ऑप्शन ग्रहे हो, घर से मिलती है। प्राथमिक शिक्षा की पहली माता कौन होती है, आपकी माता होती है, माँ होती है ना। पहली गुरु कौन होती है, आपकी माता होती है, आपकी माँ होती है ना। इसीलिए माँ को अपन कभी उनका कर्ज नहीं उतार सकते, इसलिए माँ को सबसे महान बताया गया है, सबसे जाना जाता है ना। इसलिए माँ और बाप की बहुत बहुत सम्मान कीजिए, है ना, बहुत स्नेह दीजिए, है ना। तो वो इस धरती पे लेकर के आए, यही बहुत बड़ा उपकार किए हम पर, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। अब जो करेंगे हमको करना होता है ना। तो अच्छा बर्ताव कीजिए सभी लोग अपने माता पिता के साथ, क्योंकि अवस्थाएं सबकी वही आती हैं। चलिए, और यही ज्ञान दीजिए हर किसी को, जिससे भी आप छोटे या बड़े जिससे भी मिले तो, है ना। चलिए बताइए, श्रवण कौशल साधनम नास्ति, श्रवण कौशल का साधन नहीं है इनमें से। पहले बताइए, श्रवण कौशल का साधन इनमें से नहीं है। आकाशवाणी नहीं है, दूरवाणी नहीं है, ध्वनि मुद्रणम यंत्रम नहीं है, ये पुस्तकम नहीं है। यानी आकाशवाणी नहीं है, ये दूरवाणी नहीं है, ये ध्वनि मुद्रण नहीं है, ये पुस्तकम। बताइए, फास्ट आंसर कीजिए। श्रवण कौशल, श्रवण सुनने से जो कौशल होता है आपका, उसका साधन नहीं है, सुनने का साधन। यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। तो आपको मालूम है आकाशवाणी, है ना, आप रेडियो सुनते हो तो आपको मालूम है कि आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है, ये बॉम्बे केंद्र है ना। आकाशवाणी का ये ऐसा केंद्र जो भी केंद्र रहता है। दूरवाणी भी, दूर से जो अपन दूरभाष भी यूज करते हैं वो भी है। ध्वनि मुद्रण आप जैसे गाने सुनते हैं ना, तो ये भी आपका सुन हो गया। आपका ये पुस्तक आप पढ़ते हो ना कि सुनते नहीं, पुस्तक है दृश्य हो जाएगा, ये दृश्य सामग्री में आपका आ जाएगा, इसलिए ये पुस्तकम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। आप लोग को समझ में तो आ रहा है बिल्कुल ना। चलिए बताइए, और सभी लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। जो लोग नए साथी जुड़ते जा रहे हैं तो डेली बता देती हूँ, 12 बजे की क्लास यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे डेली रहेगी। संस्कृत की क्लास मंडे और ट्यूसडे, है ना। अब बाकी यहाँ पर बाकी दिन क्या रहेगा, फिर आपका हिंदी 2 दिन रहेगा, है ना। वेडनेसडे थर्सडे आपका हिंदी रहेगा, फिर फ्राइडे सैटरडे आपका क्या रहेगा, यहाँ पर साइंस रहेगा, साइंस प्लस EVS रहेगा। सभी को बता देती हूँ, है ना। ये आपका टाइम टेबल है।
12 बजे की क्लास के लिए, ठीक। चलिए, सामान्यतः विशेषम प्रति इत सिद्धांतम प्रयुक्त भवत, सामान्य से जो विशेष की ओर सिद्धांत कहता है आपका, तो प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है? निगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में। बताइए, सामान्य से जो विशेष की ओर जाते हैं हम, तो किस सिद्धांत में, किस सूत्र में जाते हैं? निगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, निगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगमन विधि आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। प्रारंभिक स्तरे, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, प्रारंभिक स्तरे कस्मिन सूत्र अश्याधारणे पठनीयम, क्या है? प्रारंभिक स्तर पर कौन सा सूत्र को यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, कौन से सूत्र के तहत आपको पढ़ाना चाहिए? अनुभवम तर्कम प्रति, सरल कठिनम प्रति, पूर्णात अंशम प्रति, ज्ञातम अज्ञातम प्रति। मतलब यह अनुभव से तर्क की ओर, या सरल से कठिन की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। बताइए, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के सूत्र से आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए? बताइए। यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या होगा, बताइए सभी लोग। सरल से कठिन की ओर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरल से कठिन की ओर। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरल से कठिन की ओर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। एतेषु छात्राणाम मूल्यांकन पद्धति उत्तम भवति, है इस प्रकार छात्र, यहाँ पर छात्रों का मूल्यांकन पद्धति के लिए उत्तम कौन सा है ना। मूल्यांकन अगर आप पद्धति अपनाना है आपको बच्चे के लिए, तो कौन सी पद्धति आपको सबसे उत्तम है? वर्ष में 3 बार छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए जो आपकी पद्धति होती है वो कौन सी उत्तम होती है? मतलब अगर आप मूल्यांकन करना है बच्चों का, तो वर्ष में 3 बार करना है, या वर्ष में 1 बार करना है, या वर्ष से समानुक्रम मूल्यांकन, मतलब वर्ष में समय समय पर मूल्यांकन करते रहना है, या वर्ष में 2 बार? बताइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या समय समय पर? बताइए, बच्चे को छात्र का मूल्यांकन करना है तो उत्तम विधि कौन सी होगी, उत्तम कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन? बताइए, सभी लोग आंसर करें। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर वर्षे समयानुगुणम मूल्यांकन, मतलब वर्ष में समय अनुसार आपको मूल्यांकन बच्चे का करते रहना चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मौन वाचनश अभ्यासम भवित्यम, है ना। मौन वाचन के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, कैसे, किस प्रकार करना चाहिए? यदा कदा मैंने कभी कभी मौन वाचन करना चाहिए। जो आपकी मौन वाचन से बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से पढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे से पढ़ते हैं, कुछ लोग मौन पढ़ाई करते हैं। तो जो मौन पढ़ाई है, जो इसका अभ्यास है, तो यदा कदा कभी कभी करना चाहिए, अनियमित रूपेण मतलब बीच बीच में करना चाहिए, नियमित नहीं, अनियमित रूप से करना चाहिए, रात्रि के समय करना चाहिए, या नियमित रूपेण करना चाहिए? बताइए, आंसर कीजिए, सभी लोग बताएं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। बताएं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए जो नए साथी जुड़े हुए उनको बता देती हूँ, डेली दोपहर यहाँ पर क्लास रहती है 12 बजे। कितने बजे? दोपहर 12 बजे रहती है। यहाँ पर संडे और मंडे और ट्यूसडे आपकी यहाँ पर संस्कृत रहती है, टेट एग्जाम के लिए रहती है ना। ये आपका यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे रहती है ना। वेडनेसडे थर्सडे आपको क्या रहता है, 12 बजे आपको क्या रहता है, हिंदी रहेगा, है ना। 2 दिन हिंदी रहेगा। अब फिर यहाँ पर 12 बजे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिन क्या हो जाएगा आपको, साइंस प्लस ईवीएस रहेगा। ये आपके 12 बजे की क्लास का शेड्यूल है ना। फिर दूसरी क्लास 5 बजे शाम को होती है, मैथ्स की होती है, विजय सर की होती है ना। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए, सभी लोग मैथ्स की क्लास अटेंड कीजिए। फिर तीसरी क्लास होती है, रात्रि के 9 बजे होती है, जो सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, रात्रि के 9 बजे डेली क्लास रहती है, संडे हो या मंडे, तीज हो त्योहार, लेकिन क्लासेस आपको जरूर मिलती है ना। बताइए, तो यहाँ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षा सरलीकरण यह उपाय अस्ति। व्याकरण शिक्षा को सरल करने के लिए कौन सा उपाय यहाँ पर करना चाहिए? मातृभाषा सहतुल्य, मातृभाषा की तुलना करके, या सूत्राम रटनाम, सूत्र को रटा देना चाहिए। व्याकरण शिक्षा को सरल करने के लिए, अगर आपको व्याकरण शिक्षा किसी को बताना है, व्याकरण का पाठ पढ़ा रहे हो, चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? मातृभाषा के साथ तुलना करना चाहिए, या सूत्र को रटाना देना चाहिए, या प्रतिदिन व्याकरण का पाठ पढ़वाना चाहिए, कि ना यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए? बताइए, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो व्याकरण शिक्षा को सरल करना है आपको, तो यहाँ पर जो आपको उपाय होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। प्रतिदिन आपको क्या करना, व्याकरण का पाठ यहाँ पर, सॉरी यहाँ आपका नहीं होगा, प्रतिदिन आपका नहीं, तो रटाने वाली बात हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, रटाने वाली, इसलिए आपका मातृभाषा सह तुलना। ये क्या करोगे, मातृभाषा से आप कंपैरिजन करके, है ना, कि मातृभाषा में क्या होता है, उस चीज को आपको आसान सी भाषा में आप उसको बदल करके, क्योंकि व्याकरण की शिक्षा आपको मालूम है कि थोड़ा टफ होती है लैंग्वेज, है ना, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, जैसे कोई संधि पाए हम यहाँ पर, है ना, कोई एक संधि का वर्ड पाए, जैसे महोदय पाए, तो हमने महोदय को क्या किया, हमने उसको तोड़ा, है ना। हम जो रियल लाइफ में जैसे महा प्लस उदय कर दिए, है ना, तो महा प्लस उदय, क्योंकि जनरली आप महोदय तो डेली यूज नहीं करते हो, लेकिन महा प्लस उदय आप यूज करते हो जनरली भाषा में, तो आप हमने उसको तोड़ लिया, आसान सी भाषा में उसको तोड़ लिया, तोड़ने के बाद हमको समझ में आ गया, इसलिए मातृभाषा के साथ तुलना, मातृभाषा में हम उसका तुलना करके, हम प्रयोग करके उस चीज को समझ लेते हैं आसानी से, है ना। कोई भी भाषा हो, अगर आपको समझ में नहीं, अगर आप उसको मदर टंग में उसको थोड़ा वो कर लोगे, आप बदल लोगे, उसको चेंज कर लोगे, तो आपको आसान हो जाएगा पढ़ने में, है ना। इसीलिए मातृभाषा को ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्लासेस में, क्योंकि बच्चा जब आता है तो उसको मातृभाषा में ही यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब बच्चा इस प्राथमिक स्तर पर आता है तो उसकी मातृभाषा को, वो मातृभाषा उसकी बाधक होती है, साधक होती है, तो आपको बाधक नहीं आंसर करना है, आपको साधक आंसर करना है ना। वो आपकी क्या होती है, साधक होती है, साधन होती है आपकी, है ना, आपके लिए जरूरी होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए, आंसर कीजिए। श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते, सुनकर लिखने के लिए कौन सी उपयोगी होगी, बताइए। हस्तलेखना शोभनाएं, हाथों से लिखना चाहिए, कक्षा नियंत्रण, कक्षा को नियंत्रण करना चाहिए, बर्तनी गीता अशुद्ध निवारण, बर्तनी को अशुद्ध निवारण करना चाहिए, लिखित कार्य करना चाहिए। श्रुत लेखक का उपयोगी वर्तते, सुनकर लिखने के लिए कौन सा उपयोगी है यहाँ पर, बताइए। जो आपको सुनकर लिखते हैं तो उसमें सबसे उपयोगी क्या होता है, या आप हाथों से लिख करके शोभा बढ़ा रहे हैं, या कक्षा में आप नियंत्रण बढ़ा रहे हैं, या बर्तनी को आप अशुद्धि का निवारण कर रहे हैं, लिखित कार्य को कारण देख रहे हैं, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन, बताएं, सभी लोग आंसर करें। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। बर्तनी गति शुद्धिया, यहाँ पर बर्तनी गतिया अशुद्धि निवारण, मतलब बर्तनी को आपके अशुद्धि का निवारण करो, सुन करके लिखोगे, जब आप उसको क्या करोगे, बर्तनी को, अपने लिखावट को अशुद्धि का निवारण करोगे, जैसे कभी कभी त्रुटि हो जाती है ना लिखने में, सुनकर लिखने में, उस चीज़ का हम निवारण करेंगे, है ना। तो आप जैसे टीचर कभी कभी बोलते हैं चलो बेटा आज हम बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझाएगा, हम बोलते हैं आप लिख लो, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर आपको उस चीज़ का अशुद्धि का निवारण करना चाहिए। चलिए बताइए यहाँ पर, तो वो चाहते क्या, टीचर क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि कभी कभी उनको लगता है कि इन्हें अपनी, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड में उन्होंने उतार दिया तो आप आंसर कर ही दोगे, आप पूरा उतार ही दोगे, लेकिन अगर वो बोलेंगे आप लिख रहे हो, उस चीज़ को आपका बर्तनी में सुधार होगा कि कहाँ पर गलत है ना। चलिए, तो पाठों उपरांत मूल्यांकन अस्ति, पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन होता है तो क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य बताइए। पाठस्य पठनात् पूर्वक, जो आपका पाठ के उपरांत मूल्यांकन होता है उसको क्या कहते हैं, पाठस्य पठनात् पूर्वक, पाठ को पढ़ने से पूर्व होना चाहिए, या पठता है पाठस्य, पढ़ते समय पाठ को, या पाठस्य पठनात् अंतरस, यानी पाठ के बीच में, पाठ को पढ़ने के अंतराल में, या अन्यस्य, बताइए। पाठों उपरांत, पाठ पढ़ने के उपरांत मूल्यांकन है, क्या है, बताइए, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठस्य पठनात् अंतरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाठस्य पठनात् अंतरस हो जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को ध्यान देना है, डेली क्लासेस अटेंड करना है ना, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। आपकी फिर से आपको शेड्यूल बता देती हूँ, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे रहती है क्लास, कितने बजे, दोपहर के 12 बजे रहती है ना, दोपहर के 12 बजे क्लास रहेगी, ठीक यहाँ पर। और आपका दूसरी क्लास हो जाएगी शाम को 5 बजे, तीसरी क्लास आप रात्रि के 9 बजे, है ना। तो 3 क्लास आपको शिव शक्ति क्लासेस दे रहा है ना। और साथ ही साथ ये जान लीजिए यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे को आपको संस्कृत रहेगी, मंडे
और ट्यूसडे को संस्कृत रहेगी, और यहाँ पर वेडनेसडे थर्सडे को आपकी हिंदी रहेगी, और फ्राइडे सैटरडे आपकी यहाँ पर साइंस रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना शेड्यूल, है ना। ये 12 बजे वाली क्लास के लिए, बाकी जो आपकी रात्रि की 9 बजे क्लास होगी वो डेली उसी शेड्यूल से चलेगी, है ना। तो हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग बस क्लासेस पर अटेंड कीजिएगा। हाँ, आप लोग अगर आपने संख्या आज कम कर दी होगी संस्कृत की, तो हाँ उस चीज़ को मैं सोचूंगी। अभी तो मैं सोच रही थी संख्या आपकी क्लासेस और बढ़ा दूंगी, है ना, कि मतलब कहना चाहिए कि संस्कृत क्लास की जो अभी हमने 2 सोचा था और बढ़ा दूंगी। लेकिन अगर आप लोग की संख्या कम हो जाएगी तो शायद फिर उसके लिए दूसरा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं क्लासेस डेली मिले तो बिल्कुल आप कोऑपरेट कीजिए, है ना, क्योंकि मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, यहाँ पर क्लासेस को लाना भी उतना मुश्किल होता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है ना, साथ ही कंटेंट बनाना पड़ती है, तो आप सब जानते हैं। चलिए, प्रवचन विधि है उपयोग सार्थक, प्रवचन विधि उपयोगी सार्थक होती है कौन सी, कहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। जो आपकी प्रवचन विधि होती है तो उपयोगी कहाँ पर, तो कहाँ पर सार्थक होता है उस चीज़ का, क्योंकि आपको मालूम है कि हर जगह प्रवचन विधि, हर जगह हम व्याख्या विधि हम नहीं बता सकते हैं, है ना। हर जगह हम प्रवचन विधि, व्याख्या विधि हर एज के बच्चों को हम नहीं समझा सकते। तो बताइए कौन से यहाँ पर उपयोगी होगा, कौन से स्तर के लिए उपयोगी है, ये बताइए, आंसर कीजिए। तो जो प्रवचन विधि होती है वो कौन सी विधि के लिए होती है, ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए होती है ना। प्रवचन विधि, व्याख्या विधि कभी भी प्राथमिक स्तर पर आप लोग टिक मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि बच्चा इतना एबल नहीं होता है, इतना उसके पास मतलब कि इतना कैपेबिलिटी नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती उसके पास, क्षमता नहीं होती उसके पास कुछ चीज़ों को समझ पाए, है ना। हाँ, आप माध्यमिक स्तर करते करते धीरे उच्च क्लास में जैसे वो जाता जाएगा, वो प्रवचन विधि या व्याख्या विधि को समझता जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। तो डेली क्लास अटेंड कीजिए, और क्लास कैसी लगती है आप बिल्कुल बताइएगा। आज की क्लास को सभी एक फ्रेंड को फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में, जितने फ्रेंड्स जुड़े हैं मेरे से, है ना, आज जितने फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं लाइव में, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना फीडबैक देंगे कि संस्कृत क्लास आज आपको पहली क्लास कैसी लगी, सभी लोग बताएंगे। क्या मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ समझ पा रहे हो आप लोग, आप जो समझना चाहते हो क्या उस भाषा में आपको समझा पा रही हूँ, बिल्कुल बताइएगा। क्योंकि अगर आप लोग आज नहीं बोले तो फिर अब आपको क्या बताऊँ, जब आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और उसके बाद भी अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो फिर अब क्या कहें, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, है ना, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट कल मिलेंगे, 12 बजे ही मिलेंगे हम यहाँ पर, है ना, संस्कृत क्लास के साथ ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, अपने लाइव की संख्या आप कम मत कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत।